हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 28 सूरह अल कसस को हिंदी में सुनेंगे। तासीन मीम जो आयतें अवतरित हो रही हैं वे स्पष्ट किताब की आयतें हैं। हम उन्हें मूसा और फिरौन का कुछ वृतांत ठीक ठीक सुनाते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाना चाहे। निसंदेह फिरौन ने धरती में सरकशी की और उसके निवासियों को विभिन्न गिरोह में विभक्त कर दिया। उनमें से एक गिरोह को कमजोर कर रखा था। वह उनके बेटों की हत्या करता और उनकी स्त्रियों को जीवित रहने देता। निश्चय ही वह बिगाड़ पैदा करने वालों में से था और हम यह चाहते थे कि उन लोगों पर उपकार करे जो धरती में कमजोर पड़े थे और उन्हें नायक बनाए और उन्हीं को वारिस बनाए और धरती में उन्हें सत्ताधिकार प्रदान करे और उनकी ओर से फिरौन और हामान और उनकी सेनाओं को कुछ दिखाए जिसकी उन्हें आकांक्षा थी। हमने मूसा की माँ को संकेत किया, उसे दूध पिला, फिर जब तुझे उसके विषय में भय हो तो उसे दरिया में डाल दे और न तुझे कोई भय हो न तू शोकाकुल हो, हम उसे तेरे पास लौटा लाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे। अंततः फिरौन के लोगों ने उसे उठा लिया ताकि परिमाण स्वरूप वह उनका शत्रु और उनके लिए दुख बने। निश्चय ही फिरौन और हामान और उनकी सेनाओं से बड़ी चूक हुई। फिरौन की स्त्री ने कहा, यह मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसकी हत्या न करो, कदाचित यह हमें लाभ पहुँचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना ले। और वे परिणाम से बेखबर थे और मूसा की माँ का हृदय विचलित हो गया। निकट था कि वह उसको प्रकट कर देती यदि हम उसके दिल को इस देह से न संभालते कि वह मोमिनों में से हो। उसने उसकी बहन से कहा तो उसके पीछे पीछे जाते वह उसे दूर ही दूर से देखती रही और वे महसूस नहीं कर रहे थे। हमने पहले ही से दूध पिलाने वालियों को उस पर हराम कर दिया। अतः उसने मूसा की बहन से कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों का पता बताऊं जो तुम्हारे लिए इसके पालन पोषण का जिम्मा ले और इसके शुभ चिंतक हो। इस प्रकार हम उसे उसकी माँ के पास लौटा लाए ताकि उसकी आग ठंडी हो और वह शोकाकुल न हो और ताकि वह जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, किंतु उनमें से अधिकतर लोग जानते नहीं। और जब वह अपनी जवानी को पहुँचा और भरपूर हो गया तो हमने उसे निर्णय शक्ति और ज्ञान प्रदान किया और सुकर्मी लोगों को हम इसी प्रकार बदला देते हैं। उसने नगर में ऐसे समय प्रवेश किया जबकि वहाँ के लोग बेखबर थे। उसने वहाँ दो आदमियों को लड़ते पाया, यह उसके अपने ग्रोह का था और यह उसके शत्रुओं में से था। जो उसके ग्रोह में से था उसने उसके मुकाबले में जो उसके शत्रुओं में से था सहायता के लिए उसे पुकारा। मूसा ने उसे घुसा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहा, यह शैतान की कार्यवाही है, निश्चय ही वह खुला पथ भ्रष्ट करने वाला शत्रु है। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुर्म किया, अतः तू मुझे क्षमा कर दे। अतः उसने उसे क्षमा कर दिया। निश्चय ही वही बड़ी क्षमाशील अत्यंत दयावान है। उसने कहा, ऐ मेरे रब, जैसी तूने मुझ पर अनुकंपा दर्शाई है अब मैं भी कभी अपराधियों का सहायक नहीं बनूंगा। फिर दूसरे दिन वह नगर में डर लेता हुआ प्रविष्ट हुआ। इतने में अचानक क्या देखता है कि वही व्यक्ति जिसने कल उससे सहायता चाही थी उसे पुकार रहा है। मूसा ने उससे कहा, तू तो प्रत्यक्ष बहका हुआ व्यक्ति है। फिर जब उसने वादा किया कि उस व्यक्ति को पकड़े जो उन लोगों का शत्रु था तो वह बोल उठा, ऐ मूसा, क्या तू चाहता है कि मुझे मार डाले जिस प्रकार तूने कल एक व्यक्ति को मार डाला? धरती में बस तू निर्दयी अत्याचारी बनकर रहना चाहता है और यह नहीं चाहता कि सुधार करने वाला हो। इसके पश्चात एक आदमी नगर के परले सिरे से दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ऐ मूसा, सरदार तेरे विषय में परामर्श कर रहे हैं कि तुझे मार डाले, अतः तू निकल जा, मैं तेरा हितैषी हूँ। फिर वह वहाँ से डरता और खतरा भापता हुआ निकल खड़ा हुआ। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे जालिम लोगों से छुटकारा दे। जब उसने मद्यन का रुख किया तो कहा, आशा है मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। और जब वह मद्यन के पानी पर पहुंचा तो उसने उस पर पानी पिलाते लोगों का एक गिरोह पाया और उनसे हटकर एक और दो स्त्रियों को पाया जो अपने जानवरों को रोक रही थी। उसने कहा, तुम्हारा क्या मामला है? उन्होंने कहा, हम उस समय तक पानी नहीं पिला सकते जब तक ये चरवाहे अपने जानवर निकाल न ले जाएं और हमारे बाप बहुत ही बूढ़े हैं। तब उसने उन दोनों के लिए पानी पिला दिया, फिर छाया की ओर पलट गया और कहा, ऐ मेरे रब, जो भलाई भी तू मेरी उतार दे, मैं उसका जरूरतमंद हूँ। फिर उन दोनों में से एक लजाती हुई उसके पास आई। उसने कहा, मेरे बाप आपको बुला रहे हैं कि आपने हमारे लिए जानवरों को जो पानी पिलाया है उसका बदला आपको दे। फिर जब वह उसके पास पहुँचा और उसे अपने सारे वृत्तांत सुनाए तो उसने कहा,
कुछ भय न करो, तुम जालिम लोगों से छुटकारा पा गए हो। उन दोनों स्त्रियों में से एक ने कहा, ऐ मेरे बाप, इसको मजदूरी पर रख लीजिए। अच्छा व्यक्ति जिसे आप मजदूरी पर रखे वही है जो बलवान अमानतदार हो। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दोनों बेटियों में से एक का विवाह तुम्हारे साथ इस शर्त पर कर दूं कि तुम 8 वर्ष तक मेरे यहाँ नौकरी करो, और यदि तुम 10 वर्ष पूरे कर दो तो यह तुम्हारी ओर से होगा। मैं तुम्हें कठिनाइयों में डालना नहीं चाहता, यदि अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे नेक पाओगे। कहा, यह मेरे और आपके बीच निश्चय हो चुका। इन दोनों अवधियों में से जो भी मैं पूरी कर दूं, तुझ पर कोई ज्यादती नहीं होगी, और जो कुछ हम कह रहे हैं उसके विषय में अल्लाह पर भरोसा काफी है। फिर जब मूसा ने अवधि पूरी कर दी और अपने घर वालों को लेकर चला तो तूर की ओर उसने एक आग सी देखी। उसने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग का अवलोकन किया है, कदाचित मैं वहाँ से तुम्हारे पास कोई खबर ले आऊं या उस आग से कोई अंगारा ही, ताकि तुम ताप सको। फिर जब वह वहाँ पहुँचा तो दाहिनी घाटी के किनारे से शुभ क्षेत्र में वृक्ष से आवाज आई, ऐ मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे संसार का रब, और यह कि डाल दे अपनी लाठी। फिर जब उसने देखा कि वह बल खा रही है जैसे कोई सांप हो, तो वह पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर भी न देखा। ऐ मूसा, आ गया और भय न कर, निसंदेह तेरे लिए कोई भय की बात नहीं। अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल, बिना किसी खराबी के चमकता हुआ निकलेगा, और भय के समय अपनी भुजा को अपने से मिलाए रख। ये दोनों निशानियां हैं तेरे रब की ओर से फिरौन और उसके दरबारियों के पास लेकर जाने के लिए। इससे ही वे बड़े अवज्ञाकारी लोग हैं। मूसा ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझसे उनके एक आदमी की जान गई है, इसलिए मैं डरता हूँ कि वे मुझे मार डालेंगे। मेरे भाई हारून की जबान मुझसे बढ़कर धारा प्रवाह है, अतः उसे मेरे साथ सहायक के रूप में भेज कि वह मेरी पुष्टि करे। मुझे भय है कि वे मुझे झुटलाएंगे। कहा, हम तेरे भाई के द्वारा तेरी भुजा मजबूत करेंगे और तुम दोनों को एक ओज प्रदान करेंगे कि वे फिर तुम तक न पहुंच सकेंगे, और जो तुम्हारे अनुयायी होंगे वे ही प्रभावी होंगे। फिर जब मूसा उनके पास हमारी खुली खुली निशानियां लेकर गया तो उन्होंने कहा, यह तो बस एक घड़ा हुआ जादू है, हमने तो यह बात अपने अगले बाप दादा में कभी सुनी ही नहीं। मूसा ने कहा, मेरा रब उस व्यक्ति को भली भांति जानता है जो उसके यहाँ से मार्गदर्शन लेकर आया है, और उसको भी जिसके लिए अंतिम घर है। निश्चय ही जालिम सफल नहीं होते। फिरौन ने कहा, ऐ दरबार वालों, मैं तो अपने सिवा तुम्हारी किसी प्रभु को नहीं जानता। अच्छा तो ऐ हामान, तू मेरे लिए ईंटें आग में पकवा, फिर मेरे लिए एक ऊंचा महल बना दे कि मैं मूसा के प्रभु को झाँक आऊं। मैं तो उसे झूठा समझता हूँ। उसने और उसकी सेनाओं ने धरती में नाहक घमंड किया और समझा कि उन्हें हमारी ओर लौटना नहीं है। अंततः हमने उसे और उसकी सेनाओं को पकड़ लिया और उन्हें गहरे पानी में फेंक दिया। अब देख लो कि जालिमों का कैसा परिणाम हुआ। और हमने उन्हें आग की और बुलाने वाले पेशवा बना दिया, और कियामत के दिन उन्हें कोई सहायता प्राप्त न होगी। और हमने इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी, और कियामत के दिन वही बदहाल होंगे। और अगली नस्लों को विनष्ट कर देने के पश्चात हमने मूसा को किताब प्रदान की, लोगों के लिए अंतर्दृष्टियों की सामग्री, मार्गदर्शन और दयालुता बनाकर, ताकि वे ध्यान दे। तुम तो नगर के पश्चिमी किनारे पर नहीं थे जब हमने मूसा को बात की निर्णय सूचना दी थी, और न तुम गवाहों में से थे। लेकिन हमने बहुत सी नस्लें उठाई और उन पर बहुत समय बीत गया, और न तुम मध्यन वालों में रहते थे कि उन्हें हमारी आयतें सुना रहे होते, किंतु रसूलों को भेजने वाले हम ही रहे हैं। और तुम तूर के अंचल में भी उपस्थित न थे जब हमने पुकारा था, किंतु यह तुम्हारे रब की दयालुता है, ताकि तुम ऐसे लोगों को सचेत कर दो जिनके पास तुमसे पहले कोई सचेत करने वाला नहीं आया, ताकि वे ध्यान दे। हम रसूल बनाकर न भेजते यदि यह बात न होती कि जो कुछ उनके हाथ आगे भेज चुके हैं उसके कारण जब उन पर कोई मुसीबत आए तो वे कहने लगे, ऐ हमारे रब, तूने क्यों न हमारी और कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयतों का अनुसरण करते और मोमिन होते। फिर जब उनके पास हमारे यहाँ से सत्य आ गया तो वे कहने लगे कि जो चीज मूसा को मिली थी उसी तरह की चीज इसे क्यों न मिली। क्या वे उसका इनकार नहीं कर चुके हैं जो इससे पहले मूसा को प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा, दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की सहायता करते हैं। और कहा, हम तो हर एक का इनकार करते हैं। कहो, अच्छा तो लाओ अल्लाह के यहाँ से कोई ऐसी किताब जो इन दोनों से बढ़कर मार्गदर्शन करने वाली हो, कि मैं उसका अनुसरण करूं यदि तुम सच्चे हो। अब यदि वे तुम्हारी मांग पूरी न करे तो जान लो कि वे केवल अपनी इच्छाओं के पीछे चलते हैं। और उस व्यक्ति से बढ़कर भटका हुआ कौन होगा जो अल्लाह की ओर से किसी मार्गदर्शन के बिना अपनी इच्छा पर चले। निश्चय ही अल्लाह जालिम लोगों को मार्ग नहीं दिखाता, और हम उनके लिए वाणी बराबर अवतरित करते हैं, शायद वे ध्यान दे। जिन लोगों को हमने इससे पूर्व किताब दी थी वे इस पर ईमान लाते हैं, और जब यह उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो वे कहते हैं,
हम इस पर ईमान लाए। निश्चय ही यह सत्य है हमारे रब की ओर से, हम तो इससे पहले ही से आज्ञाकारी हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें उनका प्रतिदान दुगना दिया जाएगा, क्योंकि वे जमे रहे और भलाई के द्वारा बुराई को दूर करते हैं, और जो कुछ रोजी हमने उन्हें दी है उसमें से खर्च करते हैं। और जब वे व्यर्थ की बात सुनते हैं तो यह कहते हुए किनारा खींच लेते हैं कि हमारे लिए हमारे कर्म है और तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म है, तुमको सलाम है, जाहिलों को हम नहीं चाहते। तुम जिसे चाहो राह पर नहीं ला सकते, किंतु अल्लाह जिसे चाहता है राह दिखाता है, और वही राह पाने वालों को भली भांति जानता है। वे कहते हैं यदि हम तुम्हारे साथ इस मार्गदर्शन का अनुसरण करें तो अपने भूभाग से उचक लिए जाएंगे। क्या यह सत्य नहीं है कि हमने एक शांतिपूर्ण हरम को इनके लिए निवास स्थान बना दिया, जिसकी ओर हमारी ओर से रोजी के रूप में हर चीज की पैदावार खींची चली आती है, किंतु उनमें से अधिकतर जानते नहीं। हमने कितनी ही बस्तियों को विनष्ट कर डाला जिन्होंने अपनी गुजर बसर के संसाधन पर इतराते हुए अकृतज्ञता दिखाई। तो वे है उनके घर जो उनके बाद आबाद थोड़े ही हुए, अंततः हम ही वारिस हुए। तेरा रब तो बस्तियों को विनष्ट करने वाला नहीं जब तक कि उनकी केंद्रीय बस्ती में कोई रसूल न भेज दे जो हमारी आयतें सुनाए, और हम बस्तियों को विनष्ट करने वाले नहीं सिवाय इस स्थिति के कि वे वहाँ रहने वाले जालिम हो। जो चीज भी तुम्हें प्रदान की गई है वह तो सांसारिक जीवन की सामग्री और उसकी शोभा है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वह उत्तम और शेष रहने वाला है। तो क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? भला वह व्यक्ति जिससे हमने अच्छा वादा किया है और वह उसे पाने वाला भी हो, वह उस व्यक्ति की तरह हो सकता है जिसे हमने सांसारिक जीवन की सामग्री दे दी हो, फिर वह क़यामत के दिन पकड़कर पेश किया जाने वाला हो। ख्याल करो जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा और कहेगा, कहाँ है मेरे वे साझीदार जिनका तुम्हें दावा था? जिन पर बात पूरी हो चुकी होगी वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, ये वे लोग हैं जिन्हें हमने बहका दिया था, जैसे हम स्वयं बहके थे इन्हें भी बहकाया। हमने तेरे आगे स्पष्ट कर दिया कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं, ये हमारी बंदगी तो करते नहीं थे। कहा जाएगा, पुकारो अपने ठहराए हुए साझीदारों को, तो वे उन्हें पुकारेंगे, किंतु वे उनको कोई उत्तर न देंगे और वे यातना देखकर रहेंगे। काश वे मार्ग पाने वाले होते। और ख्याल करो जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा और कहेगा, तुमने रसूलों को क्या उत्तर दिया था? उस दिन उन्हें बात न सूझेगी, फिर वे आपस में ही पूछताछ न करेंगे। अलबत्ता जिस किसी ने तौबा कर ली और वह ईमान ले आया और अच्छा कर्म किया, तो आशा है वह सफल होने वालों में से होगा। तेरा रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है और ग्रहण करता है जो चाहता है, उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं। अल्लाह महान और उच्च है उस शिर्क से जो वे करते हैं, और तेरा रब जानता है जो कुछ उनके सीने छिपाते हैं और जो कुछ वे लोग व्यक्त करते हैं, और वही अल्लाह है, इसके सिवा कोई इष्ट पूजे नहीं। सारी प्रशंसा उसी के लिए है। पहले और पिछले जीवन में फैसले का अधिकार उसी को है और उसी की ओर तुम लौट कर जाओगे। कहो क्या तुमने विचार नहीं किया कि यदि अल्लाह क़यामत के दिन तक सदैव के लिए तुम पर रात कर दे तो अल्लाह के सिवा कोई पूज्य है जो तुम्हारे लिए प्रकाश लाए? तो क्या तुम देखते नहीं? कहो क्या तुमने विचार किया, यदि अल्लाह क़यामत के दिन तक सदैव के लिए तुम पर दिन कर दे तो अल्लाह के सिवा दूसरा कौन इष्ट पूज्य है जो तुम्हारे लिए रात लाए जिसमें तुम आराम पाते हो? तो क्या तुम देखते नहीं? उसने अपनी दयालुता से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में आराम पाओ और ताकि तुम दिन में उसका अनुग्रह तलाश करो और ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। ख्याल करो जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा और कहेगा, कहाँ है मेरे वे साझीदार जिनका तुम्हें दावा था? और हम प्रत्येक समुदाय में से एक गवाह निकाल लाएंगे और कहेंगे, लाओ अपना प्रमाण। तब वे जान लेंगे कि सत्य अल्लाह की ओर से है और जो कुछ वे घड़ते थे वह सब उनसे गुम होकर रह जाएगा। निश्चय ही कारून मूसा की कौम में से था, फिर उसने उनके विरुद्ध सिर उठाया और हमने उसे इतने खजाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियां एक बलशाली दल को भारी पड़ती थी। जब उससे उसकी कौम के लोगों ने कहा, इतरा मत, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है उसमें आखिरत के घर का निर्माण कर और दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती का बिगाड़ मत चाह, सही अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता। उसने कहा, मुझे तो यह मेरे अपने व्यक्तिगत ज्ञान के कारण मिला है। क्या उसने यह नहीं जाना कि अल्लाह उससे पहले कितनी ही नस्लों को विनष्ट कर चुका है जो शक्ति में उससे बढ़ चढ़कर और बाहुल्य में उससे अधिक थी। अपराधियों से तो उनकी तबाही के समय उनके गुनाहों के विषय में पूछा भी नहीं जाता,
फिर वह अपनी कौम के सामने अपनी ठाट बाट में निकला। जो लोग सांसारिक जीवन के चाहने वाले थे उन्होंने कहा, क्या ही अच्छा होता जैसा कुछ कारून को मिला है हमें भी मिला होता, वह तो बड़ा ही भाग्यशाली है। किंतु जिनको ज्ञान प्राप्त था उन्होंने कहा, अफसोस तुम पर, अल्लाह का प्रतिदान उत्तम है उस व्यक्ति के लिए जो ईमान लाए और अच्छा कर्म करे, और यह बात उन्हीं के दिलों में पड़ती है जो धैर्यवान होते हैं। अंततः हमने उसको और उसके घर को धरती में ढसा दिया, और कोई ऐसा ग्रह न हुआ जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी सहायता करता, और न वह स्वयं अपना बचाव कर सका। अब वही लोग जो कल उसके पद की कामना कर रहे थे कहने लगे, अफसोस हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी कुसादा करता है, और जिसे चाहता है न भी तुली देता है। यदि अल्लाह ने हम पर उपकार न किया होता तो हमें भी धसा देता। अफसोस हम भूल गए थे कि इनकार करने वाले सफल नहीं हुआ करते। आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो न धरती में अपनी बड़ाई चाहते हैं और न बिगाड़। परिणाम तो अंततः डर रखने वालों के पक्ष में है। जो कोई अच्छा आचरण लेकर आया उसे उससे उत्तम प्राप्त होगा, और जो कोई बुरा आचरण लेकर आया तो बुराइयां करने वालों को तो बस वही मिलेगा जो वे करते थे। जिसने इस कुरान की जिम्मेदारी तुम पर डाली है वह तुम्हें उसके अच्छे अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। कहो, मेरा रब उसे भली बात जानता है जो मार्गदर्शन लेकर आया, और उसे भी जो खुली गुमराही में पड़ा है। तुम तो इसकी आशा नहीं रखते कि तुम्हारी किताब उतारी जाएगी, इसकी संभावना तो केवल तुम्हारे रब की दयालुता के कारण हुई। अतः तुम इनकार करने वालों की पृष्ठपोषक न बनो, वे तुम्हें अल्लाह की आयतों से रोक न पाए। इसके पश्चात की वे तुम पर अवतरित हो चुकी हैं, और अपने रब की ओर बुलाओ और बहुदेववादियों में कदापि सम्मिलित न होना, और अल्लाह के साथ किसी और इष्ट पूजे को न पुकारना। उसके सिवा कोई इष्ट पूजे नहीं। हर चीज नासवान है सिवाय उसके स्वरूप के। फैसला और आदेश का अधिकार उसी को प्राप्त है, और उसी की ओर तुम सबको लौटकर जाना है।